नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष कुमार सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको हर बार एक प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलाता हूं और आज हमारे साथ है राजस्थान के भजन गायक कलाकार संजय जी सारंग। सर नमस्कार। नमस्ते मनीष जी, नमस्ते। सर आपके बारे में बहुत कुछ जाना है, मैं सरदार सर से हूँ पर हमारी मुलाकात फर्स्ट बार हो रही है। हाँ। सर आप राजस्थान के भजन गायक कलाकार हो और हमने सुना है, काफ़ी सुना है और चर्चा में रहा है एक भजन जो आपका हिट भजन रहा है, चालो साला सर चालो। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि भजन गायकी से पहले आप क्या करते थे और आपका जन्म स्थान कहाँ का है? मेरा जन्म स्थान यही अपनी मातृभूमि सरदार शहर राजस्थान है और संगीत मैंने यहीं से शुरू किया। मेरे सबसे सर्वप्रथम गुरु प्रेमराज जी सोनी रहे, अब तो नहीं संसार में वो। उसके बाद मैं दिल्ली में सतीश बब्बर जी, और उसके बाद में मुझे संयोग पंडित दिवाकर जी का मिला बॉम्बे में, वो 92 में मुझे मिला। और 8 साल तक मैंने पंडित दिवाकर जी और वाई.एस. मुल्की साहब जो हिंदुस्तान के जाने माने म्यूज़िक अरेंजर, वाद्य नियोजक, उनका बहुत आशीर्वाद रहा। तो उनकी कृपा से सब लोगों के साथ अच्छा गाया। साधना जी, कविता जी, महेंद्र कपूर साहब। सर आपका राजस्थानी पहला एल्बम कौन सा था? सबसे पहला तो मेरा तुलसी गणी, हमारे जो जैन धर्म के गुरु हैं, गुरु रहे थे, तो उनके मैंने 4 एल्बम निकाले थे। और ये 89 से 94 तक का सफ़र ये रहा। 95 में मुझे एक जनप्रियता का रास्ता जो पंडित दिवाकर जी ने दिखाया, गुरुदेव ने, कि संजय अब हर जन की बात में गाना है, वो भजन हो, चाहे गज़ल हो, चाहे लोकगीत हो, अब किसी संप्रदाय विशेष में नहीं रहना है। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा चालो साला सर, और वो बालाजी महाराज की कृपा से इतनी हिट हुई, तो ये श्रेय मैं तो गुरु महाराज को ही जाता है। बिल्कुल सर, हमने मंदिरों में, घरों में, धार्मिक स्थलों पे जालो साला सर बहुत सुना सर। फीमेल सिंगर कौन थी उसमें? उसमें मनीष जी फीमेल सिंगर साधना जी, साधना सरगम जी बहुत लोकप्रिय हैं, और उनके गले में जो बात है वो है। टोटली आपके आज तक कितने एल्बम आ चुके थे? लगभग 17-18 एल्बम तो अभी तक आ गए मेरे। अच्छा, ये जो भजन आपने मतलब में गाए हैं, वो भजन आपने खुद नहीं लिखे हैं कि फिर? नहीं, ये ज़्यादातर भजन मेरे पंडित दिवाकर जी, गुरुदेव पंडित दिवाकर जी ने लिखे। तो आपके गुरु जी थे वो? जी, मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे जीवन के गुरु। सर आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से? क्योंकि चालो साला सर जैसे कई और भी भजन है आपके हिट रहे हैं, कहाँ से सीखा या फिर आपने किस तरह की ट्रेनिंग के लिए? और राजस्थान में बहुत ही ये भजन हिट रहा आपके। सबसे पहले जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे संगीत का शौक़ लगा, रुचि जागृत हुई कि मैं संगीत कुछ सीखूं। तो यहाँ पे प्रेमराज जी सोनी बहुत गुणी गुरु थे, संगीत के एकमात्र गुरु थे उस टाइम में। तो मैं था एक हिंदुस्तान की जिसे एक हैसियत कहनी चाहिए, शख्सियत कहनी चाहिए, मनीष बरडिया, जो आज मोदी जी के मीडिया का वर्क वो करते हैं, वो और मैं उनके दोनों शिष्य थे। और वो गिटार बजाता था, मेरा मित्र था, मेरा सहपाठी था, मैं हारमोनियम सीखता था, तबला भी बजाता था। 4-5 साल तक ये हमारी शिक्षा यहाँ रही। फिर मैं दिल्ली निकल गया। दिल्ली में मुझे संयोगवश मशहूर गज़ल गायक बब्बर साहब का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। 7 साल तक बब्बर साहब और नदीम खान साहब, उन दोनों से मैंने गज़ल गायकी की तालीम ली। उर्दू लैंग्वेज को कैसे बोलना है, उर्दू को कैसे गाना है, गज़ल कैसे गाना है। फिर भजनों का संयोग जो मिला वो गुरुदेव पंडित दिवाकर जी का आशीर्वाद रहा। तो संगीत का सफ़र चलता रहा। सर हिंदी सॉन्ग भी आपने गाए? जी, हिंदी पंडित दिवाकर जी की लिखी हुई 6-7 चीज़ें मैंने गाई थी। अभी भी वो साधना जी सर के साथ में हुआ है और अब जल्दी ही उसको रिलीज़ करूँगा। 1-2 गाना तो उसमें यूट्यूब पे मैंने डाला भी है। साकी का दिल न टूटे पीता हूँ इसलिए,
अब पूछना ना मुझसे पीता हूँ किसी तो आपके गुरु है वो कहाँ के हैं? बीकानेर से थे पंडित दिवाकर जी। तो वो अपने मतलब राजस्थान में तो आपने बहुत सारे भजन गाए, कभी बॉलीवुड में ट्राई किया सर? बॉलीवुड तो बम्बई तो मैं रह ही रहा हूँ 20-22 सालों से, वहीं पे मेरा संघर्ष वहीं आज भी चालू है। और हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि फिल्म लाइन में मुझे मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की और मुझे कभी सुअवसर ऐसा कोई मिला भी नहीं कि फिल्म में मुझे गाने का अवसर कभी नहीं मिला। ये प्रभु से मेरी इच्छा है कि वो मुझे देवे। सर मैं जानना चाहूँगा कि एक सरदार से मैं चर्चाओं में रही है कि संजय जी मतलब में कुबेर जो कंपनी है उसमें आपने सिंगिंग का जो क्षेत्र है वो जारी रखा, और बीच में आपने छोड़ क्यों दिया सर? बीच में नहीं सर, आपने छोड़ ही दिया पूरा ही। कुबेर ग्रुप से मेरा वैसे तो बचपन से ही आना जाना रहा, हमारे पारिवारिक मित्रों में रहे कुबेर के मालिक मूलचंद जी मालू। तो उनकी भी एक प्रेरणा थी कि संजय लोकप्रिय हर आदमी के लिए जो गाना है वो गा यार। तो उनकी श्रद्धा सालासर बाबा में थी, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि सालासर बाबा के भजन गा। पंडित दिवाकर जी ने लिखे, फिर उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोकगीत गा, गुरु जी से लिखवा नए गीत। तो 4 एल्बम उन्होंने मेरे से बनवाए थे और चारों हिट रहे। सर वो चालो साला सर चालो वो कुबेर ग्रुप का ही था? उनकी स्पॉन्सरशिप थी, मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी मल्हार से ही थी, ऑन स्पॉन्सर उन्होंने किया था। सर हमने तो आपका वो भजन सुना है, और दर्शकों को अगर चालो साला सर सुनाना चाहें तो सर सुनना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लाइव सुनाता। चालो साला सर चालो बाबे रे सरने चालो, वो ही सारे लो सारा काम जी। वो चालो चालो नी साला सरे धाम जी, चालो साला सरे चालो। जिनरी कोई बात सुने ना बाबो उनरी बात सुने, बाबो उनरी बात सुने। सुन पुकार वो बेगो आवे, दिवस गिने ना रात गिने, दिवस गिने ना रात गिने। वो है श्रद्धारो भूको सगड़ा सुदेव अनूठो, राजी रहवे है जिन सू राम जी। हो चालो चालो नी साला सरे धाम जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आपने कई बड़ी सेलिब्रिटियों के साथ काम कर चुके हैं सर। जी, ये प्रभु की कृपा रही, पंडित दिवाकर जी और मुल्की साहब का ये आशीर्वाद रहा कि बॉम्बे में महेंद्र कपूर साहब जैसे हस्तियों के साथ मुझे सौभाग्य मिला गाने का। साधना सरगम जी, कविता कृष्णामूर्ति जी और अनुराधा पौडवाल जी के साथ भी उनको गवाने का मुझे मौका मिला। और तो बहुत से लोगों को, सुजाता मजूमदार, भावना पंडित, सबके साथ काम हुआ। जी, तो सर अभी हाल ही के अंदर आप मतलब फिलहाल में क्या कर रहे हो फिलहाल में? फिलहाल में मैं गज़लों में लगा हुआ हूँ। ये मेरे 6 गज़ल मेरी कंप्लीट हो गई। उनका एक मुखड़ा भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। पंडित दिवाकर जी की लिखी हुई वो चीज़ है। याद उनकी आई हम मुस्कुराए,
जमाना ये समझा हम पी के आए, हम पी के आए, हमने झूम कर दो मन के गीत गाए। जमाना ये समझा हम पी के आए, हम पी के आए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर राजस्थानी अगर भजन सुनने को कब मिलेगा? नया में, आपकी आवाज में? अभी मेरी एक इच्छा है भजनों का, मैं गुरु महाराज के समर्पित, कि गुरु जैसे देव हैं वैसे ही गुरु हैं, तो गुरुओं में जो श्रद्धा है उसको मैं गाना चाहता हूँ। ये मेरी एक इच्छा है कि प्रभु मुझे एक ऐसा अवसर दे कि मैं गुरुओं का गुणगान कर सकूं। गुरु नाम अनमोल है, गाओ गुरु गुणगान, मिल सी नित सुख संपदा, घणो घणो सन्मान मनीषी। ये बोल जो है पंडित दिवाकर जी ने ऐसा लिखा है, ऐसा बोला है उन्होंने। तो गुरुओं की सेवा, वो तो संसार में नहीं रहे, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि राजस्थान में फिल्म जगत में उन्होंने इतना कार्य किया, बनारे बागा में झूला गालिया, उनका जो ये गीत लिखे हुए हैं और बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं, तो राजस्थान के प्रति उनका जो कार्य रहा, प्रभु मुझे ऐसा कुछ अवसर देवे तो मैं उनका एक स्मृति भवन वहाँ बनवाना चाहता हूँ बीकानेर में। ऐसी मेरी इच्छा है। और गुरुओं के गुणगान में मेरा जीवन बीते, देवों के गुणगान में जीवन बीते, आप जैसे मित्रों के साथ बैठकर गाना बजाना हो, यही तमन्ना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सरदार सर के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, सरदार सर तो मेरी मातृभूमि है, मैं उसका लाडला बेटा हूँ, यूँ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारे लोग प्यार करते हैं कि ये हमारा गायक है। और मैं उनकी भावनाओं में खरा यूँ उतरना चाहता हूँ कि वो ऐसा ना सोचें कि सिर्फ हमें भजन ही सुनावे, जो उनकी फरमाइश होगी मैं वो सुनाऊंगा। वो चाहे गज़ल हो, वो गीत हो, भजन हो, वाणी हो, उनकी प्रसन्नता मेरे लिए सबसे बड़ी है। सरदार शहर के लोगों के लिए मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है। तो चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, और हमें भी बहुत गर्व है कि हमारे सरदार शहर क्षेत्र में एक अनमोल रतन सिंगर संजय जी सारंग जो सरदार शहर से हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक नाम मैं कभी भी नहीं भूल सकता हमारे, और मेरी इच्छा है कि बॉम्बे में अब जितना उस टाइम तो ऑडियो का था, वीडियो का जो वर्क है, हमारे सरदार शहर के बहुत उम्दा फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर पारिक जी, वो उन्होंने मेरे को 15-20 साल पहले ये बात बोली थी कि संजय सारंग यार, वीडियो का ज़माना आ गया, अब ऑडियो नहीं चलेगा। ऑडियो चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक चालों साला सिर जैसी हिट चीज़ मैं वीडियो में नहीं कर पाया हूँ। और मेरी इच्छा है कि पारिक जी बॉम्बे जावे और साधना जी और मेरे लाइव वो अपने कैमरे से रिकॉर्ड करे, फिर सरदार शहर के लोग देखें या पूरे बाबा के भक्त देखें, ऐसी मेरी भावना है। तो मैं चाहूँगा कि पारिक जी के साथ कभी सहयोग मेरा बने। जी बिल्कुल बनेगा सर, अगर इच्छा हो तो काम करने वाला चाहिए। ज़रूर ज़रूर, क्योंकि वो मेरे ये प्रेरणा हर बार 15 सालों से 20 सालों जब भी मिलते, यार वो करो यार। तो संजय जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीष जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जिस कार्य में आप मैं तो ये समझता हूँ कि ये कलाकारों को एक अच्छा प्रोत्साहन आप दे रहे हैं, और जो अभी उभर रहे हैं वो चाहे किसी कला के क्षेत्र में हो, उनको आप ज़रूर प्रोत्साहन दीजिए ताकि सरदार शहर का नाम ऊंचा हो, राजस्थान का नाम ऊंचा हो। तो धन्यवाद सर। तो
तो ये थे हमारे साथ संजय जी सारंग, जो कि राजस्थानी भजन गायक कलाकार हैं। चलो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।